कितने बजे से? नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के ऊपर। इस चर्चा का कारण ये है कि बजट आ गया है और बजट आने के बाद आप में असंतुष्टि का लेवल पहले से ज्यादा हो गया है, क्योंकि सरकार ने भर्तियों का क्लासिफिकेशन नहीं किया कि भर्तियां तो आ रही है लेकिन कितनी आ रही है, कौन से पद के लिए आ रही है, किस डिपार्टमेंट की आ रही है, ये नहीं बताया। तो आप बड़े कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या करें, क्योंकि जैसे ऐसा कंफ्यूजन आता है तो हमारी जो तैयारी है, जो धुआंधार चल रही थी, वो एकदम से डाउन हो जाती है, भटकाव आ जाता है जीवन में, या तारतम्यता टूट जाती है। तो आज के इस वीडियो का जो मेरा मूल पर्पज है वो एक तो भर्ती के ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन देखिए यूट्यूब पे देखता देखता मैं तो ये तो समझ ही गया हूं कि आखिर भर्ती कब आ रही, इस पे चर्चा अंत में करूंगा, इतना तो मैं भी सीख गया हूं। तो पहली चर्चा जो करनी है मुझे वो इस पे करनी है कि आप अपनी तैयारी को निरंतर कैसे रखें। तो पहली चर्चा है वो मैं निरंतरता के ऊपर करूंगा, तैयारी की निरंतरता। देखिए, आप तैयारी को तभी निरंतर कर पाएंगे जब आपके सामने कोई टारगेट होगा। तो आप क्या करें, या तो सेल्फ मोटिवेट रहें और तैयारी को उसी गति से जारी रखें और आप ध्यान नहीं दें कि भर्ती कब आ रही है। देखिए, 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक वो जो निरंतर तैयारी करते रहते हैं, दूसरी वो जो पोस्ट आने के बाद, भर्ती आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और तीसरे वो जो एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो आप देखिए आप खुद किस कैटेगरी में। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप खुद को उस कैटेगरी में रखिए जो प्राथमिक कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है। सफल वही विद्यार्थी होता है जो तैयारी भर्ती आने से पहले पूर्ण कर लेता है। तो अब निरंतरता रखें कैसे, बात तो ये है। तो देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास टारगेट रहे। दूसरा, आप आगामी जो भी एग्जाम हो रहा है पॉलिटिकल साइंस को, उसको टारगेट ले लीजिए। जैसे अभी जो एग्जाम होने वाला है वो नेट जेआरएफ का होने वाला है। थोड़ा मोटा संशय है, लेकिन अभी यही घोषणा है कि नेक्स्ट मंथ में नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है। हालांकि संशय है उसके ऊपर कि करवाएं या नहीं करवाएं, लेकिन एक बार चलो डेट दी हुई है तो आप यही मानो कि डेट दी हुई है, नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, तो आप एक तो वो निरंतरता दे सकता है, तो आप निरंतर रखें। दूसरा जो मुद्दा ये है कि जो नेचर है क्वेश्चंस की वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। 2016 के बाद तो रेडिकल चेंजेस आ गए हैं क्वेश्चंस की नेचर में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो गए हैं। आपका जो सिलेबस है वो बंटा हुआ है 3 भागों में, 12th तक का, यूजी का और पीजी का। लेकिन आप जो क्वेश्चंस देखते हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी की 11-12 की बुक्स है उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का लेवल उनसे बहुत ज्यादा हाई है। अधिकांश क्वेश्चंस आपके पीजी लेवल के आते हैं। तो आप क्वेश्चंस के उन्हीं बदलते हुए नेचर के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले से 4 से 5 गुना ज्यादा समय लगेगा। पहले जो तैयारी 2 महीने में आप कंप्लीट कर देते थे एक छोटी सी गाइड के माध्यम से, अब आपको 7-8 तो टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती है, और कम से कम कुछ के किसी के भी एक गाइड या कुछ नोट्स पढ़ने पड़ते हैं आपको, ताकि वो थोड़ा सा मैटर है वो थोड़ा सा वो क्या हो जाए, कंप्लीट, वो एक ही जगह है वो कंपाइल हो जाए। तो इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उसमें तो फिर 5 गुना टाइम लगना ही था, क्योंकि पहले आप छोटी सी गाइड थी, अब आपको कम से कम 10 पुस्तकें पढ़नी पड़ती है विद नोट्स। तो आप ये देखो कि आपने वो पढ़ ली क्या, आप देख रहे हैं भर्ती नहीं आई, आप देखो आपकी तैयारी पूरी है क्या, भर्ती की तरफ मत देखो, पहले अपनी तैयारी की तरफ देखो और तैयारी की निरंतरता की तरफ देखो। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि जो कहते हैं हमारी तैयारी पूर्ण हो गई है, वो रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि ज्ञान है वो रिवीजन ही है। आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे वो ज्ञान उतना ही परफेक्ट होगा, वो फैक्ट उतना ही ज्यादा याद होगा, वो अवधारणा उतनी ज्यादा समझ में आएगी।
अब देखिए हालात, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दूं आपको कि क्वेश्चंस की नेचर चेंज कैसे हुई है, मैटर आ कहां से रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हमारी संविधान सभा में अंबेडकर जी ने एक भाषण दिया था 25 नवंबर 1949 को। वो भाषण 15 पेज का है। उस भाषण में से इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम लगा लगभग 2-1 महीने पहले 16 मई को, उस भाषण में से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं सीधे के सीधे। इसका तात्पर्य यह है कि अब आपको क्वेश्चंस की बदलती हुई नेचर के अकॉर्डिंग अब आपको ऐसे मैटर भी पढ़ने पड़ेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, ऑनलाइन मैटर भी पढ़ना पड़ेगा। अब अम्बेडकर जी का वो भाषण उठा के देखो आप, उसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही बार आता है कि इसमें 3 प्रकार की चेतावनियां हैं। अराजकता का व्याकरण की, अब गांधीवादी तरीके नहीं चलेंगे विरोध करने के, व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप नहीं चलेगी, और लोकतंत्र का सिर्फ राजनीतिक रूप नहीं चलेगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप भी आना चाहिए। इसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है इन 3 चेतावनियों के अलावा। तो वहां से 2 क्वेश्चन आ गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप वो 15 पेज पढ़ो, तो फिर कितना आप ऐसे कितना मैटर पढ़ोगे, इसमें बहुत बिखरा हुआ मैटर है। हालांकि हम कोशिश ये करते हैं कि आपको वो सारा मैटर उसमें से कुछ महत्वपूर्ण छांट के और आपको अवेलेबल करवा दे, लेकिन देखिए सारा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसलिए आप स्वाध्याय की आदत डालें, खुद पढ़ना शुरू करें, खुद मैटर को समझना शुरू करें, और जितना ज्यादा वाइड हो सकता आप तैयारी रखें। हालांकि अंत में आपको कंपाइल करना भी आना चाहिए, या आप कहीं रायता बिखेर दो और फिर वो आपसे समझ ही नहीं। तो आप क्वेश्चंस की नेचर देखो, ओल्ड पेपर्स निरंतर पढ़ते रहो कि आरपीएससी में क्या पूछा जा रहा है। विशेष करके इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आया है उसका पेपर आप जरूर पढ़ें, जो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो पेपर सेट सा हो जाता है निरंतर फिर वैसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत बदलाव के साथ। देखिए मैं ये नहीं कहता कि सेम आएगा या वैसे आएंगे, उसका तो रेडिकल चेंज हो जाए और बिल्कुल सिंपल पेपर हो जाए जैसे कि 2016 में पूछा गया था, लेकिन फिर भी एक मानते हैं कि एक सेट पैटर्न सा है कि एक बार पैटर्न सेट हो जाता है फिर वो चलता रहता है। तो आप पेपर देखो और ये देखो कि आप कितना पानी में हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का 16 मई 2024 को जो पेपर हुआ था वो देखो आप। अब चलते हैं कि तैयारी करें कैसे। तो अगला जो मुद्दा है कि एक चर्चा हमने निरंतरता पे की, दूसरा क्वेश्चंस की बदलती हुई नेचर यानी प्रकृति के ऊपर की, बदलते हुए मैटर के ऊपर की, बिखरते हुए मैटर पे की, टेक्स्ट पे की, कि अब आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहले आप संविधान को मानते थे, क्या है संविधान, ऐसे ही करते हैं चलते ही। हर एक व्यक्ति अपने आप को डीडी वसु कहा करता था। अब हालात ये हो गए हैं कि आपके थ्योरी में क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कंपैरेटिव में हो जाते हैं, इंटरनेशनल में हो जाते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स में यानी संविधान के क्वेश्चन सही नहीं होते, क्योंकि अब वो भाषा, वो फैक्ट्स और वो अवधारणाएं सीधा ही डायरेक्ट में से उठाते हैं, मूल संविधान में से उठाते हैं। और मूल आप ये भी देखो, अब आपको डायरेक्ट तो पढ़ना ही होगा, और उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ना। तो इंग्लिश में वो सिंपल है थोड़ा, हिंदी में टफ है वो। तो अब आपको तैयारी का स्वरूप चेंज करना होगा। मैं आज इसीलिए आपसे बात करने आया हूं, मैं आपको डराने नहीं आया। कई बार मेरे सामने भी ये मुद्दे आते हैं कि आ जाता है, पुस्तकों के नाम बता देता है और कहता है पुस्तकें पढ़ो। तो मैं कोई गुनाह कर रहा हूं? पुस्तकें पढ़ने के लिए तो कह रहा हूं आपको, जो मूल पुस्तक है ना वो पढ़िए आप, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना वो पढ़िए, नोट्स को सेकेंडरी रखिए और उन पुस्तकों को प्राथमिक रखिए, क्योंकि जितना आप उन पुस्तकों को पढ़ोगे आपकी समझ उतनी ज्यादा विकसित होगी और आपके सिलेक्शन होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। और आप जो ये कहते हैं कि मेरे नोट्स हैं वो पर्याप्त है, मैंने 4 लाइनें लिखा दी उसी में से 40 क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारे झूठ बोल रहे हैं। पेपर इतना बिखरा हुआ आता है कि कई बार तो हमें खुद चक्कर में पड़ जाता हूं, कोई भी चक्कर में पड़ जाता है कि क्वेश्चन आया कहां से है, उत्तर तो दूर, क्वेश्चन का ही पता नहीं चलता कि पूछा कहां से गया। चलो ये तो समझ आता क्या पूछा गया, लेकिन कहां से पूछा गया ये नहीं पता चलता, कौन सी बुक्स में आया ये। तो देखिए अब आप जब स्कूल लेक्चर बनने जा रहे हैं तो आप तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग रखिए आप। अब वो हल्की फुल्की तैयारी का, एक छोटी सी गाइड का जो 150 पेज की हुआ करती थी 200 पेज की, वो जमाना नहीं है।
अब आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी होगी। अब तैयारी करें कैसे, तो इस पे दो मुद्दों पे चर्चा करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो आपके पास दो है तरीके, एक है स्वाध्याय और दूसरा है कि आप किसी से गाइड लें, यानी आपको कोई निर्देशित करे। चलो ऐसा करते हैं, इसके लिए अपन एक शब्द लिख देते हैं, कोचिंग। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि आप कोशिश करें वहां तक आप स्वाध्याय करें, प्राथमिक कार्य ये है, और आप यहीं तक सीमित रहें। ये द्वितीयक है। जब आप बिल्कुल फंस जाओ और मुद्दा गले तक आ जाए तो यहां आओ आप, वरना आप घर पे रहो जहां भी हो, ईमानदारी पूर्वक मनोयोग पूर्वक आप पुस्तकें पहले सिलेबस देख लें। देखो तैयारी कैसे करनी होती है। अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा कि स्वाध्याय कैसे होता है, क्योंकि मैं खुद स्वाध्याय के माध्यम से आप तक पहुंचा हुआ हूं। तो ये कोई अनिवार्य तत्व नहीं है, ये सेकेंडरी है। अनिवार्य तो ये है, आपका सिलेक्शन ये करवाएगा, ये सिलेक्शन नहीं करवाती, ये तो फैसिलिटेटर होते हैं। हम तो फैसिलिटेटर हैं जो आपको इतना बताते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कब पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो आपको है। तो मुद्दा ये है कि स्वाध्याय कैसे करें। देखिए स्वाध्याय के लिए सबसे जरूरी है पहला कदम क्या उठाना। आपको पहले कदम के रूप में आपको सिलेबस पढ़ना है। उस सिलेबस को 2-3 दिन तक आप देखो उसमें क्या है, फिर आप ओल्ड पेपर्स पढ़ो, उस सिलेबस के मिला के देखो कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, फिर 2-3 दिन तक वो काम करो। एक माथापोड़ी का सा काम होता है, लेकिन आप आनंद बहुत आएगा। ये दो काम अगर आपने ईमानदारी से कर लिए ना, तो ये मानिए आपने 25% रास्ता तय कर लिया। अब अगला काम क्या बचता है? अब बचता है मैटर के सिलेक्शन का काम। उसके बाद आप मैटर सिलेक्ट कीजिए, कौन कौन सी बुक्स में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसी 8, 10, 12 पुस्तकें जितना आप सामर्थ्य अनुसार पढ़ सकते हैं उतने आप इकट्ठा कर लें। कम से कम एक सब्जेक्ट, यानी जो एक भाग है राजनीति विज्ञान के, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इन 6 पार्ट्स की कम से कम एक एक पुस्तकें तो जरूर पढ़ें। और कोशिश करें कि आप कईयों की 2-2, कईयों की 3-3 पढ़ें आप। हालांकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी पूरी पुस्तकें थोड़ी पढ़नी होती है। किसी में 1 चैप्टर है, किसी में 5 चैप्टर है, किसी में 8 चैप्टर है। जैसे 500 पेज की किताब है, हो सकता है 100 ही पेज आपके काम के हो, लेकिन पुस्तक को संख्या में तो एक और बढ़ गई ना। तो आप संख्याओं से मत डरो, आप ये देखो कि इस पुस्तक में हमारे लायक मैटर कितना का है, फिर उतना ही पढ़ो जो आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, कि वो सिलेबस से बाहर नहीं जाता पेपर। तो आप ये काम करो, पहले आप सिलेबस पढ़ो, फिर आप पेपर्स देखो, ओल्ड पेपर्स। तो आरपीएससी का, आरपीएससी पे ज्यादा फोकस करना है आपको। आरपीएससी के आप 2012 से और 14 से पेपर लेना शुरू कर दो। 16 वाला पेपर मत देखना, बाकी पेपर देखो। संस्कृत एजुकेशन का देखो, 3 बार कॉलेज एजुकेशन के पेपर हो गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वो निकाल लो, और उसके बाद स्कूल लेक्चर्स के पेपर निकाल लो, और फिर वो पेपर का एनालिसिस करो ढंग से, और कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये देखो आप। अब आप तैयार है, उसके बाद मैटर इकट्ठा कर लो। अब एक बार मैटर इकट्ठा हो गया, फिर उस पर विश्वास करो, और फिर उनकी गहनता पूर्वक अध्ययन करो। पहले उसको पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर अंडरलाइन करो, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर उसका चिंतन करो, मनन करो, और बार बार उसको रिवाइज करो। बस आपकी तैयारी कंप्लीट है। आपको कौन रोकेगा बनने से? अधिकांश विद्यार्थी हैं वो मेहनती हैं, खूब पढ़ते हैं, वो सारे, चलो आप में से सारे पढ़ते हैं। देखो आप सब देव स्वरूप है, सब अच्छे हैं, आप बी पॉजिटिव है, आप सब इस प्रकृति की एक नायाब कृति हैं, आप ऐसा ही माने खुद को। लेकिन आप करते क्या हैं? आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पहचानते नहीं है और खुद को डिग्रेड रखते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें। आप में अपार क्षमताएं हैं, अपार बुद्धि है, अपार सामर्थ्य है आप में, बस उसको जगाओ। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं कोई भारी शब्द नहीं बोल रहा। करना क्या है? पढ़ना है और चिंतन करना है। पढ़ना है, चिंतन करना है। पढ़ तो लेते लेकिन चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते कि पढ़ा क्या था। तो कितने ही घंटे पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? अब चिंतन मनन कोई भारी काम नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। बस आप पढ़ने के बाद मोबाइल मत देखो, ये देखो कि मैंने आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या था, बस ये चिंतन मनन है। अब आपका सिलेक्शन श्योर है। पढ़ो, आंखें बंद करो,
भोजन कर रहे हैं सोचो क्या पढ़ा था आज, सोते वक्त सोचो क्या पढ़ना था, क्या छूट गया, सुबह देखो क्या पढ़ना है, आप बुर्श कर रहे हैं तो सोचो कि थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए थे। तो ये मनन होता है, ये चिंतन होता है, और ये जितना ज्यादा और गहन होगा आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो मैं कहता हूं कि सिलेक्शन की सबसे अच्छी रणनीति और स्वाध्याय है, द्वितीयक कोचिंग है। मैंने कहा कोचिंग कोई करवाई जाए, वो हम सब फैसिलिटेटर हैं। अब कोचिंग का जब मुद्दा आया, सेकेंडरी मुद्दा आया, तो कलाम एकेडमी आपके लिए क्या अवेलेबल करवाती है, इस मुद्दे पे मैं चर्चा करता हूं, और क्या हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए कलाम एकेडमी का मैटर और क्लासेस, मैं इस पे चर्चा करूंगा। देखिए कलाम एकेडमी दो तरीके से आपके साथ जुड़ी हुई है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो पहले मैं चर्चा ऑनलाइन की करता हूं। ऑनलाइन में क्या सिस्टम है, आप कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और राजनीति विज्ञान वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको राजनीति विज्ञान पे आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हैं आपके दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यूनिस खान जी का मिल जाएगा और मेरा मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप जिनसे पढ़ना चाहते हैं उनसे पढ़े आप। अब आप जब ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा कि चलो आप मेरा चूज कर लिया आपने, तो मैं बताता हूं क्या इसके ऊपर अवेलेबल है। जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या अवेलेबल होगा। ऑनलाइन में आपको वीडियोज है। अब ये वीडियोज है कौन से, ये क्लास रिकॉर्ड है। जैसे सामने क्लास बैठी है, मैं पढ़ा रहा हूं और वो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद वो थोड़ा बहुत एडिट होने के बाद आप तक पहुंच जाता है। मतलब क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि क्लास जीवंत होती है। और जहां बंद कमरे में एक कैमरे को पढ़ाया जाता है वो मर्त क्लास से होती है। उनमें आनंद नहीं आता, उनमें हंसी नहीं होती, उनमें खुशी नहीं होती, उनमें अपनापन नहीं होता, उनमें जुड़ाव नहीं होता। जुड़ाव होता है जब सामने क्लास बैठी हो, तो आपको सेम फीलिंग आएगी जो क्लास में आती है। बस आप निरंतरता बनाए रखें, रोज देखें, तो वीडियो अवेलेबल है। दूसरा, इन वीडियो के सामने लिखा हुआ है नोट्स। जैसे आपने कौटिल्य पढ़ लिया, कौटिल्य का वीडियो देख लिया, कौटिल्य के नोट्स हैं वो अवेलेबल है, वो निकलवा लो। 3, आपने वीडियो देख लिया, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद इस पे ऑनलाइन एमसीक्यूज अवेलेबल है। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, लेकिन एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में नहीं है। पीडीएफ फॉर्म का तात्पर्य आप इनकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, ये नहीं निकाल सकते आप। तो एक तो ये अवेलेबल है ऑनलाइन वालों के लिए। जो यहां तक जिन सामर्थ्यवान नहीं है वो क्या करें फिर, तब कलाम एकेडमी उनके लिए टेस्ट सीरीज चलाती है। लेकिन टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल नहीं, ऑनलाइन देना होता है। हर संडे को एग्जाम होता है। इस टेस्ट सीरीज में पहले जैसे 6 महीने टेस्ट सीरीज चलनी है, पूरे सिलेबस को ऐसे करके, और 6 महीने में हर महीने के 4 संडे मानने हर महीने के, तो 6 चौका 24 भागों में बांट दिया पूरे सिलेबस को। बुक्स बता दी भी, इस बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे। अब हर संडे को आपका 130 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, 20 क्वेश्चन साइको के, 150 क्वेश्चन का ऑनलाइन पेपर होगा आपको। उसका टाइम एक फिक्स है, फिर आप मिलाते जाओ, उसमें आपकी रैंक आपको पता चल जाएगी। ये आपकी तैयारी की निरंतरता के लिए है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने प्रोग्राम लिया है पूरा, उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री होती है। टेस्ट सीरीज आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। जो ये सामर्थ्यवान नहीं उनके लिए ये है। फिर एक और कलाम एकेडमी ने जो अभिनव प्रयोग किया, हालांकि एक बार वो रुका हुआ है, वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का तात्पर्य है राजनीति विज्ञान के पूरे मैटर को 14 छोटी छोटी पुस्तकों में बांट दिया गया है। इनको मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल्स कलाम एकेडमी के पब्लिकेशन पे अवेलेबल है, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। इनको रोक दिया है, क्योंकि ये नहीं है कि छात्रवृत्ति में रोका गया है। फिजिकली तो पढ़े हैं, लेकिन कलाम एकेडमी ने आपको उपलब्ध नहीं करवाएगी वो, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, वो रिवाइज किए जा रहे हैं। 1-1.25 महीने बाद आप दोबारा से ऑर्डर लेना इनको शुरू कर देना, ये शुरू हो जाएंगे। एक बार 16 मई के पेपर को देखते हुए, जो पेपर हुआ पीछे, उस मैटर के अकॉर्डिंग उनको रिवाइज किया जा रहा है। कुछ छोटी मोटी पहले छोटी मोटी त्रुटियां रहेगी, उनको दूर किया जा रहा है।
और ये फिर एक नए फॉर्म में आएंगे। हालांकि कोई रेडिकल चेंज नहीं होंगे, पुराने विद्यार्थी नहीं घबराएं, उनको भी जो मुद्दा चेंज हुआ है किसी न किसी रूप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके लिए मॉड्यूल्स को लेकर अलग से क्लास है, वो देख लें आप, सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये नोट्स हैं, लेकिन इनमें विशेषता ये है कि इनके अंदर एमसीक्यूज अवेलेबल है। ये लगभग 2300 पेज में और 14 भागों में बंटे हुए हैं। छोटे छोटे बड़े सुंदर भाग हैं, साइड में हाशिया और छड़ा है ताकि खुद के नोट्स भी आप बना सको। तो ऑनलाइन तो आपको ये अवेलेबल होता है, आप ये लो। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप पहले स्वाध्याय या स्वाध्याय से प्रेम करते हैं या जो भी आपकी कंडीशंस है, तो फिर आप ये लो। यहां भी नहीं है तो आप ये लो। और मैं तो क्यों लो कुछ भी, आप क्या करो, स्वाध्याय करो, सारा काम खुद का करो आप, तो सबसे अच्छा ये। और दूसरा ये, फिर कलाम एकेडमी ऑफलाइन भी चलती है, ऑफलाइन सीकर भी चलती है और जयपुर भी चलती है। मार्गदर्शन सीकर में यूनुस खान जी देते हैं, जयपुर में मैं देता हूं। तो आप जहां भी चाहें वहां आए, आप जयपुर आए, सीकर आए। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में 3 घंटे 3.5 घंटे, मैं जयपुर की बता रहा हूं, क्लास चलती है आपकी। फिर जैसे ही टॉपिक पूरे हो जाएंगे, जैसे एक मॉड्यूल पूरा हुआ, एक जैसे 2 थिंकर पूरे हो गए, प्लेटो और अरस्तु, फिर उनके एक पेपर हो जाएगा, यानी टॉपिक वाइज एक टेस्ट हो गया। ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन वालों का होता है। फिर सारे वेस्टर्न थिंकर कंप्लीट हो गए, फिर उनका एक टेस्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन में क्लासेस चलती है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। तीसरा काम ये किया जाता है, जैसे एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, जैसे 6 के 6 इंडियन थिंकर पूरे हो गए, तो पहले 3 इंडियन थिंकर का पेपर हुआ, फिर 3 का और हुआ, फिर 6 का एक साथ हो जाएगा। तो कुल मिला के कितने बार पेपर ले लिए, 2 बार। ये है, ये मेजर टेस्ट मान लो एक बार इनको आप। जैसे इंडियन थिंकर एक साथ ले लिया पूरे का पेपर, वेस्टर्न थिंकर का पहले 2-2 करके ले लिए, और फिर एक साथ सारे वेस्टर्न थिंकर का पेपर ले लिया। तो ये मेजर टेस्ट मान लो, टॉपिक वाइज मेजर टेस्ट। तीसरा, फिर इनको हर संडे को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है। ये इसी में एक साथ ही है ये सारा। इनको फिर एक चीज और उपलब्ध करवाई जाती है, वो है ऑनलाइन। इनको एक चीज और उपलब्ध करवाई जाती है, वो है मॉड्यूल्स। ये सारा एक कॉम्बो प्लान है। ये सारा मॉड्यूल्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मेजर टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और क्लासेस, ये सारी एक साथ चलती है। तो ये है ऑफलाइन। अब मैं तो ये सिर्फ बताइए कि ये फैसिलिटी है क्या। तो मैं कहता हम फैसिलिटी तो हैं, आपको तो करना क्या है, मूल तो स्वाध्याय करना है। तो यहाँ आने के बाद हमें थोड़ी करना है, ये तो आपको ही करना है। मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज है, ये तो आप ही पढ़ के आएंगे। यानी स्वाध्याय सबसे ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें घर पे रहे, खुद का मैटर तैयार करें। अब आया कि जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, और वो जो पुराने विद्यार्थी हैं, वो ये दोनों करें क्या, कैसे शुरुआत करें, या पुराने वाले क्या करें, नए वाले क्या करें। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे। तो न्यू स्टूडेंट्स एंड ओल्ड स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, वो फुल जोश में रहें, और रहना भी चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े। सिलेबस तो पढ़ना ही पड़े, बाकी बातें तो करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़े। 11th और 12th की एनसीईआरटी तो जरूर पढ़नी है। कोशिश करें 9th 10th की पढ़ लो, छोटी छोटी है। 9th 10th के आप 2-2 घंटे में पढ़ दोगे पूरी, लेकिन ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे महत्वपूर्ण उसमें से बिंदु क्वेश्चन आते हैं आजकल उनमें से, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आए 9th 10th में से। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हल्के फुल्की जो पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जो थोड़ी साधारण भाषा में लिखी हुई है, उनको पढ़ना शुरू करें। हालांकि उसमें क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन उससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी, उदाहरणात्मक समझ। फिर आप गंभीर पुस्तकें उठाएं, पूरी योजना बना लें कितने टाइम में आप क्या पढ़ने वाले हैं, और उस योजना को फिर दृढ़ता पूर्वक आप लागू करें। तो नए स्टूडेंट एनसीईआरटी से शुरू करें, फिर हल्की फुल्की किताबें पढ़ें, और फिर और पुस्तकों पे आए। आप नोट्स नहीं पढ़ें, आप कोई टफ गाइड नहीं पढ़ें, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, क्योंकि ये समझ में नहीं आती। समझ में आती है एनसीईआरटी, क्योंकि कहानियों के रूप में समझ में आती है। टेक्स्ट बुक्स जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट बुक समझ में आती है।
ओपी गावा समझ में आएगी, आपके जेसी जोरी आपके समझ में आएगी, वो पुस्तकें पढ़ें आप, उनसे समझ विकसित हो जाएगी, फिर उनसे अगली वाली पुस्तकें पढ़ें आप। तो ये तो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे ओल्ड स्टूडेंट्स क्या करें? मैंने कहा डायरेक्ट नोट्स नहीं पढ़ने नए वालों को। अब ओल्ड वालों ने नोट्स पढ़ रखे हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ रखी है, अब वो तैयारी का इंतजार कर रहे हैं, बस तैयारी आए, हम तो तैयार हैं, तैयार नहीं है। अब जब टाइम है तो कुछ और पुस्तकें पढ़ लो। क्या पढ़ लो? राजीव भार्गव की राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पढ़ लो, राजीव भार्गव पढ़ लो। एंड्रू हैवुड पढ़ लो। मैं कोई बड़े नाम लेके और आपको डरा नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूं ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चंस आते हैं इनमें। तो मैं एंड्रू हेड में से 7-8 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, 2 पुस्तकें आती हैं इसकी, पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, और क्वेश्चन नहीं आए तो आप मत पढ़ना, और आज के बाद मुझे देखना भी मत। एंड्रू हेड में से 7-8 क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो ये भी पढ़नी पड़ेगी आपको। इंग्लिश में, अब हिंदी वाले के हम कैसे पढ़े? तो आपको इनके हिंदी वर्जन भी लगभग जगह आपको अवेलेबल है, ये हम भी अवेलेबल करवाते हैं। मैंने आपको सर्च करेंगे नहीं, मिल जाएंगे इनके हिंदी वर्जन। एंड्रू हेवुड, पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स दूसरी पुस्तक। आप जेसी जोरी पढ़े, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जेसी जोरी। आप एस.एल. वर्मा पढ़े, आप एस.पी. वर्मा पढ़े। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एस.पी. वर्मा के बहुत ही अच्छे हैं। एस.एल. वर्मा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, जेसी जोरी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पुस्तक है पॉलिटिकल थियरी की, एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स आ गई। ऐसी अन्य विषयों की आप, जैसे सीबी गेन्ना की तुलनात्मक राजनीति जरूर पढ़ें आप। तो अब जिन ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इन पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू, किसी में 2 टॉपिक है, किसी में 4 टॉपिक है जो आपके काम के। ये पुस्तकें संख्या में मैं कह रहा हूँ ज्यादा होती है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ये कोई ज्यादा दिन नहीं पकड़ती, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन आप पढ़ डालते हो, और इसका मैटर है ना वो अलग से अपने नोट्स में डाल लो, फिर दोबारा थोड़ी पुस्तकें पढ़नी है। समझ विकसित हो गई और मैटर भी हमने छांट लिया। तो अब आप ये काम करें, तैयारी जारी रखें। अब आ गया कि भर्ती कब आ रही है, तो शुरुआत में यही मुद्दा था, अभी यही मुद्दा है। आप तो ये बताओ कि भर्ती कल ही आ जाए तो आप तैयार हो गया, नहीं तो ये नए वाले तैयार है, नहीं ये पुराने वाले तैयार हैं, तो अभी भी पढ़ना है, अभी रिवाइज करना है। अब तार्किक बात करते हैं कि भर्ती कब आ रही है। सरकार ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है, लेकिन देखिए डिमांड है, स्कूल्स खाली हैं, बहुत सारे स्कूल लेक्चर के पद भी खाली हैं, तो भर्ती जल्दी आएगी, आप ऐसा ही माने, मैं तो ऐसा ही मानता हूं, इसी मोड में रहता हूं, लेकिन कोई निश्चित टाइम नहीं है। अब मैं कह दूं कि भर्ती कल आ रही है, भर्ती महीने बाद आ रही है, भर्ती 2 महीने बाद आ रही है, क्यों कह दूं? मैं कोई प्रवक्ता तो नहीं सरकार का जो मुझे इस पे सारी सूचनाएं हैं, और जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने, बस मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तैयारी जारी रखें। भर्ती आज नहीं तो महीने बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। आप तो ये देखो कि भर्ती आई हुई है, अब आपका एग्जाम है, इस मोड में आप तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहने आया था कि आप प्लीज थोड़ा मोटिवेट रहें, स्कूल लेक्चर में जो तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, वो मनोयोग पूर्वक जारी रखें। आप तो स्वाध्याय करते रहें, गांव ढाणी में जहां भी आप बैठे हैं, वहां बेरे के ऊपर जहां भी आप निरंतर राजनीति विज्ञान पढ़ते रहें। आप सबका भविष्य, जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सबका भविष्य उज्जवल है, बशर्ते कि आपको खुद पे विश्वास हो, तो सब अच्छा होगा। आपने मुझे सुना, अपने कीमती समय में से थोड़ा समय आपने मुझे भी दिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ले भाया।